Very good afternoon, friends, and welcome back to your own YouTube channel Niveshak Bharat Talks. And this is your own friend Bharat. तो आज जो है हम लोग अगले वीक में मार्केट में क्या होने की प्रोबेबिलिटी लगती है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन चार्ट ऑब्जर्वेशन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए लास्ट तक, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं नॉर्मली मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग ग्लोबल इंडाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम जो है अपने बेंचमार्क इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली वी विल हैव अ वॉक थ्रू फ्रॉम द सेक्टोरल इंडाइसेस। So this will be the overall agenda for this video. तो लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने आए हैं या इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप पुराने जो है वीडियोस देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरेस्ट। यू विल डेफिनेटली गेट मच मोर टू लर्न। सो विद दिस एश्योरेंस, let's quickly move on to the charts. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूएसडी आईएनआर से। तो डॉलर रुपी जो रिलेशन है वो कैसा है। तो अगर आप देखेंगे, मैंने बड़े टाइम फ्रेम से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुली एक यू नो डायनामिक सपोर्ट ले रहा है एक मूविंग एवरेज के अक्रॉस। और इंसेप्शन से डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, रुपी जो है हमारा कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। दैट इज व्हाट इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड हियर इन दिस। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन बोलिए या बेस्ड ऑन द आरएसआई, अगर हम मोमेंटम फ्रंट पे बोलेंगे, तो यहाँ पे ये जो जोन है ना मंथली टाइम फ्रेम पे, जो कि बड़ा टाइम फ्रेम है, वहां पे एक काइंड ऑफ टॉपिंग आउट की तरफ बढ़ती जा रही है। तो अभी हम लोग जो है करंटली जो हमने क्लोज दिया है एट ऑल टाइम हाई ऑफ 78.087। तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत मूवमेंट ऊपर की साइड जरूर आए, बट बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ कूल ऑफ एक जो है दैट कैन बी सीन इन द डेज टू कम। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको डॉलर रुपी में थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है इस सपोर्ट को आके ये जो रेजिस्टेंस से पहले ये एक सपोर्ट एक्ट करे, तो अप्रोक्सीमेटली टू द 77.33 आने वाले कुछ टाइम में हमें कूल ऑफ होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। दैट इज व्हाट वी कैन सी। उसके बाद अगर हम 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड या पेपर के बारे में बात करेंगे वहां पे, तो उसको भी हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो इस वीक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है मल्टी ईयर का ब्रेकआउट देने की कोशिश की 10 ईयर पेपर ने, यूएस पेपर। सो वो भी जो है काइंड ऑफ वहां से भी एक कूल ऑफ देखने को मिला है। द सेम रीजनिंग गोज हेयर एज वेल। तो अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से ये जो है बड़े टाइम फ्रेम पे एक टॉपिंग आउट जोन है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं टॉप आउट होता हुआ मल्टीपल टाइम्स हमें जो है 10 ईयर पेपर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे अब जो है हम लोग उस लेवल्स के भी ऊपर आ गए हैं। देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, अगेन जो मार्केट है वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कुछ भी सर्टेनिटी से नहीं कह सकते हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से थोड़ा सा एक कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। और एक बड़े टाइम फ्रेम से अब अगर हम इमीडिएटली उससे छोटे रिलेटिव टाइम फ्रेम पे जाए वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देखेंगे कि ऑलरेडी जो है डबल टॉप बन चुका है मोमेंटम इंडिकेटर पे। तो दिस इज योर डबल टॉप, और यहाँ से कूल ऑफ हुआ है, बट स्टिल जो है आपका हायर हाइज एंड हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है। So we can see some cool off towards 3%, और 2.70 will be the extreme one. अगर हम लोग 2.7 तक देखते हैं तो that will be a very favorable factor as far as Indian equities goes. So emerging market economies will definitely get a boost. उसके बाद हम लोग चलते हैं डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स में भी अगर आप मंथली चार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, टाइम फ्रेम बड़ा देखना चाहिए जब वॉलेटिलिटी ज्यादा हो। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट देने की कोशिश की डॉलर इंडेक्स ने भी, बट वही है कि यहाँ पे भी कूल ऑफ देखने को मिला। रीजनिंग अक्रॉस द बोर्ड मोस्ट प्रोबेबली इज द सेम। टॉपिंग आउट जोन में आ रहा है, या तो बहुत ज्यादा बिल्कुल इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि वहां से एक कूल ऑफ रिक्वायर्ड होता है, या इतना ज्यादा बेच चुके होते हैं किसी चीज को या किसी एसेट क्लास को कि वहां से एक इमिनेंट बाउंस तो जरूरी हो जाता है, चाहे उसको फाइनली नीचे भी जाना हो, ऐसे ही इसको ऊपर भी जाना हो, लेकिन एक कूल ऑफ जो है वो आने वाले रीसेंट टाइम पीरियड में हमें थोड़ा सा दिखता है कि यहाँ से कूल ऑफ होता हुआ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब वही चीज अगर आप बड़े टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे मंथली से, तो वो चीज आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ आप देखिए तो डबल टॉप प्राइस का भी बनता हुआ दिख रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर का। तो यहाँ पे भी हायर हाइज एंड हायर लोज आर कंसिस्टेंटली बीन सीन ऑन प्राइस एक्शन एज वेल एज मोमेंटम इंडिकेटर फ्रंट।
तो यहाँ पे भी जो प्रोबेबिलिटी है एक 100 एक बहुत अच्छा सपोर्ट एक्ट कर सकता है, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से जो है वो एक सपोर्ट एक्ट कर सकता है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस एक्ट किया और यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि इसके पास आके शायद थोड़ा रुक सकता है। सो दैट लेवल्स कैन बी सीन ऑन डॉलर इंडेक्स। इसका कूल ऑफ होना भी हमारे लिए अच्छा है एज फार एज इंडियन इक्विटीज गोस। और फाइनली जो हमारे इंडियन इक्विटीज के लिए सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है जो ठंडा होता है, तो हमारे यहाँ पे बहुत कह सकते हैं हिंदी में दिवाली बनाई जा सकती है, दैट इज योर क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल वाज ऑन अ बॉयल सिंस फ्यू वीक्स नाउ। तो क्रूड ऑयल ने भी देखेंगे तो एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट देने की कोशिश की इन द लास्ट मंथ और इन मार्च। उसके बाद में कंसिस्टेंट कूल ऑफ देखने को मिला है इसमें भी। तो अगर अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे भी सेम चीज है कि टॉपिंग आउट पैटर्न आपका मोमेंटम इंडिकेटर पे भी क्लियरली विजिबल है। तो ये जो जोन्स है ना, मतलब ये बहुत ज्यादा जो है हाईली यहाँ पे जो है ओवर बॉट हो चुका हो। तो कहीं ना कहीं एक कूल ऑफ, चाहे वो उसको आगे ऊपर भी जाना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक कूल ऑफ जो है वो प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो पिछले कई हफ्तों से जो है हम थोड़ा यहाँ पे कूल ऑफ देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप ऑयल को देखेंगे तो क्रूड ऑयल इस जोन से कहीं ना कहीं टॉपिंग आउट पैटर्न बना रहा था और वो काफी अच्छा प्ले आउट भी हुआ है। तो अभी के लिए जो है 107 के आसपास इसने क्लोज मैनेज किया इस बारी वीकली। बट अगर आप नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी विक्स नीचे की साइड से देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ से प्रेशर है कहीं ना। और इस बार भी जो है इसने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया है। दैट्स मूविंग एवरेज इज आल्सो प्रोवाइडिंग अ डायनामिक सपोर्ट टू इट। सो टिल द टाइम हम लोग अगर ये मूविंग एवरेज के पास एक बार ही आते हैं, जैसे कि पहले भी आए हैं रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट एक्ट करने के लिए, यहाँ से एक हैमर बना इस वीक में, मतलब हम लोग यहाँ 100 तक आए थे। 100 या उससे नीचे जो है 95 के लेवल्स अगर टच होते हैं तो देन देयर कैन बी अ डिसेंट रैली एक्सपेक्टेड इन स्पेसिफिकली इक्विटी मार्केट which are net importers of crude, and we being a net importer of crude, it will be a huge positive for our markets, domestic markets. तो उसके बाद चलते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड का हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। तो गोल्ड जो है एक राइजिंग चैनल में मूव कर रहा था और गोल्ड जो है काफी अच्छा सॉफन आउट हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में। तो मतलब अब ये है कि रिस्क ऑन जो है मार्केट्स में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है ग्लोबली, क्योंकि गोल्ड नॉर्मली इज कंसिडर्ड एज अ सेफ बेट, सेफ हेवन। जब कुछ बहुत ज्यादा रिस्क ऑन मतलब एसेट्स में जो है वोलेटिलिटी देखने को मिलती है अक्रॉस द ग्लोब, इट मे बी योर रियल एस्टेट, इट मे बी योर commodities, it may be anything, then people find as compared to equities, gold as a safe bet, they move towards gold। तो वो डिमांड जो है अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं दिख रही है। और यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस के पास हम लोग आ रहे हैं कि जहाँ पे एक काइंड ऑफ बॉटम बन सकता है गोल्ड का भी। सो अप्रोक्सीमेटली 1750 से 1780 की जोन में गोल्ड भी जो है एक बॉटम आउट कर सकता है। इवन द सेम थिंग इज क्लियरली विजिबल ऑन आरएसआई फ्रंट ऑल्सो। तो यहाँ पे ये जो है इसकी टॉपिंग सॉरी बॉटमिंग आउट जोन बन जाता है 50 के आसपास। तो वहीं पे आ रहा है और ऊपर डबल टॉप है प्राइस में भी और मोमेंटम में भी। तो ऊपर की साइड जो है वो कैप रहेगी अप्रोक्सीमेटली 1830 से लेके 1870 के बीच में। सो दिस इज द व्यू ऑन गोल्ड। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडाइसेस, ग्लोबल इंडाइसेस को पहले हम कवर अप करेंगे। तो उसमें जो है मदर ऑफ ऑल मार्केट्स जिसको हम बोलते हैं, दैट इज योर डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स में अगर हम देखेंगे तो डाउ जोन्स में आपको एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन या चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, राइट। सो लेट्स गो ऑन टू द, लेट मी रीसेट द चार्ट सो दैट यू कैन इजीली सी दैट। अब अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा जो है अगर आप देखेंगे स्टैन विंस्टन के अगर बेस थ्योरीज के हिसाब से, तो काफी अच्छा जो है उसमें आपको स्टेज एनालिसिस देखने को मिलता है। और आई हैव ऑलरेडी कवर्ड अ वीडियो ऑन दैट ऑन माय यूट्यूब चैनल, यू कैन गो टू द कंसेप्चुअल लर्निंग प्लेलिस्ट और वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें जो है नाउ द बेस वन विच ऑलरेडी बीन ब्रोकन और बेस टू जो है वो भी ब्रेक हो चुका है। लेकिन अगर अभी देखेंगे तो करंटली जो है ये जो कोरोना का टॉप था, जो कोरोना टॉप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फेब 2022 का हाई है। तो यहाँ पे जो है काइंड ऑफ मार्केट उस टाइम पे पीक आउट हुई थी और उसका ब्रेकआउट हम लोगों ने फिर फाइनली यहाँ से देखा था राउंड अबाउट इन दिसंबर 20, जो ग्लोबली मोस्ट प्रोबेबली वही टाइम पीरियड था जब सब मार्केट्स जो है वहाँ पे
ब्रेकआउट्स दिया था रिलेटिवली। तो यहाँ से इस जोन को भी इसने रीटेस्ट करा लास्ट वीक में। ओके, सो अब ये रीटेस्ट यहाँ पे हो चुका है, तो मतलब ये काफी ज्यादा जो है सप्रेस्ड हो चुका थे प्राइस सेक्शन यहाँ पे। और उसके बाद अभी जो है हमारे को बेस टू जो एक रीटेस्ट करता हुआ देख सकता है, जहां से टूटा था वहां पे जाके एक बारी 32,200 के अप्रोक्सीमेटली वो लेवल आता है। तो मुझे जो पर्सनली लगता है चार्ट्स पे, ग्लोबली भी लग रहा है और इंडियन मार्केट्स इंक्लूडेड, कि ये जो एक पुल बैक है बहुत ही एक्सटेंडेड और स्ट्रेच पुल बैक है। यहाँ पे जब तक साइकोलॉजिकली आपको स्मार्ट मनी पूरा जो है बुल नहीं बना देती, हर किसी को लॉन्ग नहीं करा देती, तो जो एक फॉल आगे भी एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे नहीं रुकेगा। हो सकता है कि एक मिड टर्म में, मैं ये नहीं बोल सकता कि कब आएगा, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट प्राइस एक्शन, आई ऑलवेज ट्राई टू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू प्राइस एक्शन रेदर देन प्रीएम्प्टिंग इट कि क्या होगा। लेकिन कुछ एक ऐसे सेटअप्स जहाँ मिलते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो, वहां पे आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना बनता है अगर आप मार्केट में हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली जो है एक बेस टू को रीटेस्ट कर सकता है आने वाले वीक्स में। और अगर मैक्स टू मैक्स अगर जो है वहां पे ये कॉन्फ्लुएंस भी है आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस का भी, इस मूविंग एवरेज, दैट इज 30 पीरियड मूविंग एवरेज। और एट द सेम टाइम यहाँ पे 33,400 की जोन जो है दैट विल बी क्लियरली अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस। मेरा व्यू पर्सनली कब चेंज होगा डाउ को लेके या मार्केट्स को लेके, जब भी हम एक वीकली क्लोज अगर हम 33,300 या 400 के ऊपर मैनेज करते हैं, तो फर्स्ट जो मेरे लिए एक की पॉइंट रहेगा देखने के लिए एज अ रेफरेंस, वो रहेगा 32,200 के ऊपर का वीकली क्लोज। अगर हम उसके ऊपर क्लोज होते हैं तो देन नेक्स्ट विल बी योर 33,400। क्योंकि अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम पे एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, आई एम नॉट गेटिंग कन्विक्शन एंड कन्विंस्ड इनफ टू थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग। मार्केट जो है आपको दोनों साइड में इस टाइम स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं, वाइल्ड मूवमेंट्स दोनों साइड आ रही है ग्लोबली। तो दिस विल बी माय व्यू ऑन डाउ। और 29,640 जो इसने रीटेस्ट किया लास्ट वीक, अगर वो कोरोना हाइकर और अगर वो ब्रीच होता है तो देन डेफिनेटली इट कैन गो फर्दर डाउन। वो चीज जब होगा तो हम पीरियोडिक नेक्स्ट वीक में रिव्यू करेंगे कि नीचे का लेवल अगर आता है तो क्या होगा। ऊपर के लिए मुझे जो कैपिंग अपसाइड दिख रही है वो 32,200 एज वेल एज 33,400 इन द मैक्स प्रोबेबिलिटी ऑन डाउ जोन्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं नैस्डैक पे। आईटी का काफी सफर हुआ है, तो हमारा आईटी सेक्टर भी काफी सफर किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जो है टॉप एक सॉरी जो है आपका काफी ओवरसोल्ड लेवल्स पे चला गया था, तो एक बाउंस इमिनेंट था विच आई हैव बीन वेरी मच वोकल अबाउट सिंस फ्यू वीक्स नाउ। यहाँ पे एक देखेंगे तो यहीं से इसी जोन से जहां से कि हम लोग बार बार एक बॉटमिंग आउट पैटर्न बना रहे हैं मोमेंटम इंडिकेटर पे भी, उसी सेम जोन से इसने डबल बॉटम बनाया है। और उसके बाद में जो है एक यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो दीज आर ऑल द बेसिस विच इट हैज ब्रोकन, जो रेड लाइंस आप देख रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली तीन ब्रेकडाउन हो चुके थे बेसिस के। अब उसके बाद में ये जो है 12,950 से लेके 13,135, ये जो एक जोन है जहाँ पे कि आपका एक रीटेस्ट कर सकता है आके इस जोन को, ब्रेकडाउन जोन जो है ये। और इसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट टू लास्ट वीक ये जो कैंडल है दिस इज योर मारी बाजू कैंडल। तो बीरिश मारी बाजू है, तो काफी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी। तो अगर बाउंस भी आता है तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है प्राइस रिजेक्शन के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि अगर जब हम ब्रेकडाउन देखते हैं तो नॉर्मली हर स्टेप पे हम लोग को ओवर हैंग मिलता है ओवरहेड सप्लाई का। तो वो कहाँ से आएगी नोबडी कैन प्रिडिक्ट, बट ये जोन्स जो है हम इस पे की जोन्स को मार्क करके यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें। उसके बाद एसएनपी का भी वही सेम स्टोरी है, यहाँ पे भी कोई डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है सेम जोन से। तो यहाँ पे भी जो है एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, वो पुल बैक एक्सटेंडेड लग रहा है, बट कहाँ तक जाएगा वो यही लग रहा है कि ये भी अपने जो है एक बेस जो कि ब्रेकडाउन दिया था जहां से, वहां तक जाके रीटेस्ट कर सकता है एक मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी ऑन द अपसाइड। वो कैप लगती है जब तक ये डायनामिक रेजिस्टेंस जो है ये इसको ब्रीच करके ऊपर का वीकली क्लोज नहीं देता। पर्सनली आई एम नॉट कन्विंस्ड इनफ for any asset class globally as well as domestically to think about being aggressively long. Small cap index of your US Russell 2000 सेम स्टोरी हियर। इसने भी देखिए कोरोना का जो एक टॉप था 2020 का हाई फेब का, वो भी रीटेस्ट किया और वहां से थोड़ा सा पुल बैक देखने को जरूर मिल रहा है, बट इसने भी काफी अच्छे 3 से 4 बेसिस जो है ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे भी एक डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, एक बाउंस इमिनेंट है। हो सकता है कि वो ये इसी जोन में आके जो है टॉप आउट होता हुआ दिखेगा, या इस नेकलाइन का ब्रेकआउट विल बी द
पॉइंट ऑन RSE एज वेल एज योर प्राइस एक्शन। उसके बाद अगर चलते हैं जर्मनी इंडेक्स, दैट इज योर जर्मन इंडेक्स डैक्स। तो डैक्स में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली विजिबल है कि इट इज अ वीकेस्ट सो फार इंडेक्स जो हमने यूएस के बाद में, जितने भी यूएस के अंदर के इंडेक्स देखे हैं उसके बाद में जो जर्मनी का इंडेक्स है वो बहुत ही वीक लग रहा है। उसका रीजन देखिए, यहाँ पे जो है हमने फेब 2022 हाई जो कि कोरोना के टाइम का हाई है उसको भी रीटेस्ट कर चुका है, उसका भी ब्रेक डाउन दे चुका है उस बेस का भी। और उसके बाद में अभी भी जो है इनसाइड बार काइंड ऑफ बोल सकते हैं, उसी लास्ट वीक के क्लोज के अंदर ही इसने क्लोज मैनेज किया है। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है कि जो 12,940 जो कि इसका इस वीक का लो है या पिछले वीक का, अगर ये ब्रीच होता है तो 12,400 जो इसने लास्ट वीक टेस्ट किया था तो उससे कुछ वीक्स पहले, दैट इज मार्च के टाइम पे, मार्च 7 को एग्जैक्टली वीक था ग्लोबली। आप हर किसी, अगर आप कोई देखना चाहते हैं कि कौन से लेवल्स की लेवल्स हैं तो आप मार्च 7 के लेवल्स किसी भी इंडेक्स पे ग्लोबली जाके देख सकते हैं। यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट कि क्या हुआ उस टाइम, और वो अगर इंटैक्ट है प्राइसेस तो इसका मतलब है अभी थोड़ी सी जो है वहां से उम्मीद है एक पुल बैक की, और अगर वो भी टूट गए हैं तो फिर मतलब मच फॉर फॉल इज एंटिसिपेटेड। उसके बाद फ्रेंच इंडेक्स कैक पे देखेंगे सेम स्टोरी। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 2020 हाई टूट चुका है। उसके बाद में सेम थिंग जो जर्मनी में हो रही है वही यहाँ पे भी होती हुई दिख रही है। तो व्यूज रिमेन द सेम। अब आते हैं एशिया पे। एशिया पे अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स सबसे पहले देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन बेंचमार्क में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है सेम चीज 2020 का कोरोना हाई रीटेस्ट हुआ, वहां से अच्छा खासा बेस ब्रेकडाउन भी हो चुका है। और उसके बाद जो है अब हम लोग उस बेस को तोड़ने के बाद एक नेक्स्ट बेस को भी ब्रीच करते हुए दिख रहे थे, बट इस वीक में वहां से भी पुल बैक देखने को मिला है। ये पुल बैक भी हो सकता है कि ये लास्ट वीक के हाई को रिटेस्ट करे या कुछ हद तक यहाँ तक जाके रिटेस्ट कर सकता है टू द लेवल्स ऑफ 6975। उसके बाद में यहाँ से भी एक जो है पुल बैक बेस्ड, मतलब ये इमिनेंट था पुल बैक, क्योंकि यहाँ पे भी जो है बॉटमिंग आउट पैटर्न दिख रहा था ऑन योर मोमेंटम इंडिकेटर। उसके बाद चलते हैं हैंगसेंग हांगकांग का इंडेक्स। सेम चीज यहाँ पे, ये तो बहुत ही पहले जो है कोरोना का टॉप 2020 का तोड़ चुका बेस, बहुत पहले इन द सेंस दिस हैज बीन ब्रीच्ड इन वे बैक इन लास्ट ईयर जून 21। so you can see one sided fall here, pullback is still there, but it is also coming nearby to the dynamic resistance। और स्टैटिक रेजिस्टेंस भी है एज पर द लॉ ऑफ पोलैरिटी। उसका कॉन्फ्लुएंस अगर उसके ऊपर मैनेज करता है क्लोज तो यहाँ पे सोच सकते हैं कि थोड़ा बहुत रिवर्सल जो है आपको हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन जो है वो बनता हुआ दिख सकता है, अगर ये दोनों के ऊपर जो है नेक्स्ट वीक क्लोज मिलता है हमें स्टैटिक कम डायनामिक। निकाई जापान अगर देखते हैं तो जापान में भी जो है काफी बेसिस तोड़ चुका है जापान में भी निकाई भी। और उसके बाद में ये जो है अभी यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसलिए दिख रही है, इसने जो है ये कोरोना फेब 2020 का हाई जो है अभी नहीं वहां तक रीटेस्ट किया। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडाइस एज फार एज एशिया गोस। तो उसके बाद चलते हैं कोस्पी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सियोल चलते हैं। तो सियोल अगर क्या बोल रहा है हमें, तो बेसिकली कॉस्पी इज ऑल्सो गिविंग यू द सेम इंडिकेशन। इसने भी जो है 2020 का फेब का हाई जो है रीटेस्ट कर लिया है, उसके बाद अंदर ही क्लोजिंग दिया इस वीक में, लास्ट वीक टच किया था। तो यहाँ पे भी एक प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है एक पुल बैक यहाँ तक आपको बेस ब्रेकडाउन जहाँ से हुआ तो वहां तक का देखने को मिले। और उसके बाद में जो है ओवरसोल्ड लेवल्स पे आ चुका है यहाँ पे। मोमेंटम इंडिकेटर भी यही बता रहा है कि एक बॉटमिंग आउट जो दिख रही है थोड़ी बहुत, और ये जो पुल बैक है ये हो सकता है कि आने वाले टाइम तक कुछ रहे। उसके बाद हम लोग अब यहाँ से हमारा इंटरेस्ट बनेगा क्योंकि ये है हमारे मतलब की बात, जहाँ हम ट्रेड करते हैं इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज योर निफ्टी। सो निफ्टी की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ में, तो निफ्टी जो है इट्स ऑलरेडी ब्रोकन टू बेसिस जस्ट लाइक योर डाउ। और ये थर्ड बेस जो है अभी करंटली एक्ट कर रहा है यहाँ पे सपोर्ट की तरह। निफ्टी ने अभी यूएस की तरह या बाकी सारे इंडेक्स हैंगसेंग जो कि बहुत पहले कर चुका है, इवन निकाई ने नहीं किया जैसे, तो कोरोना टॉप इसने भी अभी तक फेब 22 का हाई जो है इसने रीटेस्ट नहीं किया। यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात ये है कि अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो एक गैप जो है वो पेंडिंग है। उस गैप को हो सकता है इस पुल बैक की इंटेंसिटी के बीच में ये गैप फिल हो जाए शायद। दैट गैप इज अराउंड 15,870 से लेके 16,200 आप मान के चलिए मोटा मोटा जो राउंड फिगर्स में, ये एक गैप पेंडिंग है। तो ये गैप के फिल होने की लाइकलीहुड बढ़ जाती है ड्यू टू द ग्लोबल पुल बैक गेटिंग एक्सटेंडेड। तो मैक्सिमम जो है हम लोग 16,200 तक देख सकते हैं, और ये गैप
एक रेजिस्टेंस भी एक्ट कर सकता है। इन केस हम वीकली क्लोज मैनेज करते हैं 16200 के ऊपर, सो माय नेक्स्ट पॉइंट वेयर आई विल चेंज माय व्यू एज फार एज निफ्टी गोस, कि जहाँ पे मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि पुल बैक एक्सटेंडेड लग रहा है, 16840 50 के ऊपर का अगर क्लोज आता है तो देन प्रोबेबली वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन दिखेगा। तो उसके बेसिस पे वहीं पे आपका डायनामिक रेजिस्टेंस भी आ रहा है 16800 के आसपास। तो अगर कन्विंसिंगली वीकली क्लोज उसके ऊपर मिलता है तो देन इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन कि अब जो है एक बॉटम आउट हो चुका है इंटरिम टाइम फ्रेम पे, तो देन वी कैन थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग। टिल दैट टाइम आई रिजर्व माय व्यू एंड आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, बट चार्ट ऑब्जर्वेशन चार्ट रीडिंग कन्वेंस मी द सेम। उसके बाद आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। तो अभी जो है बैंक निफ्टी में भी वही सेम चीज है, पर बैंक निफ्टी जो है एक उसमें की पॉइंट जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, इसने जो है 2022 फेब का जो कोरोना टॉप है वो रीटेस्ट कर लिया है, द वे विच डाउ हैज डन इट। और यहाँ पे भी जो है अगर आप देखेंगे तो आरएसआई जो है अभी भी स्टिल लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में ही है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक यहाँ पे भी एक गैप जो है वो काफी टाइम से पेंडिंग है। तो अगर निफ्टी फिल करने जाएगा तो बैंक निफ्टी भी उस गैप को फिल करता हुआ देखने को मिल सकता है हमें नेक्स्ट वीक या आने वाले 33,700 से आप मान सकते हैं ये गैप टिल 34,300, 700 पॉइंट्स का ये गैप है। ये गैप अगर फिल होता है तो देन डेफिनेटली दिस कैन यू नो बी थॉट अबाउट, ऐसा सोचा जा सकता है कि नेक्स्ट लेवल जो है बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम फिर से जाके देखें उसके ऊपर का क्लोज, और मैक्सिमम जो है मेरा व्यू जहाँ पे चेंज होगा वो होगा 36,500 के आसपास। तो इवन दो वो लेवल्स बहुत दूर हैं, बट ये टाइम फ्रेम भी बड़ा है, वीकली टाइम फ्रेम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो जो है पर वहां तक की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम ही दिख रही है। बाकी मार्केट से सब कुछ हो सकता है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट चार्ट्स जो बता रहे हैं वो कन्विक्शन यही आ रहा है कि मैक्सिमम जो है इट कैन रीच टिल 35,000 तक मैक्सिमम, अगर ये स्ट्रेच्ड आउट पुल बैक भी निकलता है तो। और अगर जो है ट्रेंड रिवर्सल वाकई होना है तो वो सब आपको जो ग्लोबल मैंने आपको इंडाइसेस बताए उनके लेवल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी जो है हम लोग 36,430 के लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं। वीकली क्लोजिंग बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, हायर हाई हाई लो की फॉर्मेशन मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे कन्विक्शन देगी। TNX फाइनेंस मोस्टली द सेम व्यू, जस्ट लाइक योर बैंक निफ्टी, गैप यहाँ पे भी है। तो इंडियन इंडाइसिस में आपको वो गैप हर जगह देखने को मिलेंगे। वो गैप अगर अगले हफ्ते फिल होता है तो देन योर डायनामिक रेजिस्टेंस जो ऊपर से आ रही है वहां तक जो है, और उसके आसपास में जो स्टैटिक रेजिस्टेंस है वो आपके लिए मोटा मोटी जो है एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। अब आइए हम लोग चलते हैं एक बढ़िया, अब सेक्टोरल इंडाइसिस शुरू कर चुके हैं हम ऑलरेडी CNX फाइनेंस के साथ। तो अब आपके साथ में एक कैसे स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं वो मैंने कल वीडियो शेयर किया भी है यूट्यूब पे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो जो है जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी शेयर दैट वीडियो यस्टरडे ओनली, और उसी का आपको लाइव डेमो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखेंगे तो अगर आप ये प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथ, मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पे, इन केस अगर आपने नहीं देखा तो मैं कैसे आपके साथ अभी शेयर करूंगा कि ऑटो इंडेक्स स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, उसमें पूरा लॉजिकल रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन अलोंग विद चार्ट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड है। तो वो वीडियो मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा, आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा उससे। अब अगर आप देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे निफ्टी ऑटो जो है मल्टी ईयर का ब्रेकआउट देने की बिल्कुल कगार पे खड़ा है। यहाँ पे पिछले 6 से 8 महीनों से इसमें कोशिश चल रही है, और अगर आप देखेंगे तो नीचे से भी अगर आपको ये देखने को मिल रहा है तो यहाँ से एग्जैक्टली इसने हैमर बनाया बहुत अच्छा, और इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छी जो है यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला इस जोन। तो अभी जो है 12,098, मतलब मोटा मोटी जब मान के चलो 12,100 के ऊपर का अगर हमें इस जून एंड का क्लोज मिलता है मंथ का, क्योंकि मंथली टाइप है, तो ये ब्रेकआउट जो है हम लोग मान सकते हैं कि सक्सेसफुल होगा। उसके बाद में हम लोगों को ऐसा है कि आज की डेट में ब्रेकआउट्स जो है मोस्टली फेल हो रहे हैं, तो इसलिए मेरा सजेशन आप सबको यही रहेगा कि अगर ये ब्रेकआउट होता भी है, इवन दो कि ये बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, ट्राई टू वेट फॉर द पुल बैक, और पुल बैक आने के जो जोन है उसके पास में आप रिवर्सल फिर से ढूंढिएगा लोअर टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद में आपका फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप एंट्री ले सकते हैं। सेक्टर लुक्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल है वो चीज। तो RSI भी जो है हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में है, तो वो भी एक कोई डाइवर्जेंस वगैरह चीज भी नहीं दिखती, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है।
उसके बाद हम लोग चलते हैं एफएमसीजी में। एफएमसीजी में जो देखेंगे तो सेक्टर जो है उस जोन के पास आ रहा है जहाँ पे कि मल्टी मंथ रेजिस्टेंस है अभी। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे 37,778 के पास क्लोज मिला है। तो ये जो काफी हफ्तों की नहीं महीनों की रेजिस्टेंस है 38,800 के आसपास। तो मैक्सिमम वहां तक जो है एक हमारे को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है ऊपर की साइड। उसके ऊपर अगर हम जाके क्लोज देते हैं तो देन इट इज योर दिस मंथ 18th ऑफ अक्टूबर की जो एक मारी बाजू कैंडल दिख रही है आपको, या बीरिश एंगल्फिंग बोल लीजिए, जिसने पुराने कितने वीक्स की एक साथ में भरपाई कर दी थी ऑन द डाउन साइड। वो एक जोन खुल जाता है, बट उसके लिए सबसे पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए, ओवरहेड सप्लाई यहाँ पे बार बार आ रही है। कोई ना कोई इतना बड़ा बायर होना चाहिए यहाँ पे कि जो सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर ले, ओवरहैंग को एब्जॉर्ब करके देन वी कैन थिंक कि हम लोग ये ऑल टाइम हाई के जो है लेवल्स तक जा सकते हैं। उससे पहले 38,700 से लेके 39,500 ये इस जोन में जो है मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ओवरहेड सप्लाई काफी मिलने के चांसेस हैं। तो ये पुल बैक भी मैक्सिमम यहाँ तक देखने को मिल सकता है ऑन। अब अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करेंगे तो एनर्जी सेक्टर में आप देखिए सिंपली एक ट्रेंड लाइन बहुत ब्यूटीफुली काम कर रही है सिंस मई ऑफ योर 2020। करीबन आप बोल सकते हैं 2 साल से इस ट्रेंड लाइन को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया है, डायनेमिक रेजिस्टेंस को भी ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया है इसने, सॉरी डायनेमिक सपोर्ट को। तो इस कॉन्फ्लुएंस पे पहली बार जो है इसने यहाँ से रेजिस्टेंस को इसको रेजिस्टेंस मिल रही है अब वीकली टाइम फ्रेम। और अगर आप देखेंगे तो आरएसआई लेवल्स भी जो है ये ब्रीच हुए हैं यहाँ पे जो है। अब जो पहले की एक सपोर्ट थी वो अब रेजिस्टेंस एक्ट करती हुई दिख रही है। सेम चीज हमें प्राइस एक्शन में भी देखने को मिल रही है। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो रिलायंस है उसी की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर में भी जो है कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। अभी तक जो था बहुत ही बुलिश ट्रेंड था, बट अगर रिलायंस रिकवर करता है और इस ट्रेंड लाइन के अंदर हम लोग अगले वीक क्लोज दे देते हैं देन डेफिनेटली ये जो है एक आपको फेक ब्रेकडाउन देखने को बोलने को मिल सकता है। तो अगले वीक में इसके ऊपर हम मतलब एक कन्विक्शन के साथ बोल सकते हैं कि क्या ट्रेंड है। अभी के लिए इट्स जस्ट लाइक नाइदर बुलिश रहा है अभी और बट बियरिश भी नहीं हुआ है एनर्जी सेक्टर। तो फार्मा पे चलते हैं। तो फार्मा हम बार बार देख रहे हैं कि काफी अच्छा बेस ब्रेकडाउन देने के बाद अब उसी ब्रेकडाउन बेस को रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से कुछ ज्यादा हैपनिंग चीज नहीं है यहाँ पे इसमें। तो फार्मा कैन बी साइडवेज और मे बी रेंज बाउंड। आईटी का देखेंगे तो आईटी का जैसे अब नैस्डैक में आपने एक अच्छा खासा पुल बैक देखा है, तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। और उसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉटमिंग आउट जोन थी, उसी बॉटमिंग आउट जोन से अब डबल बॉटम का पैटर्न मिल रहा है आपको भी, विच इज अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कि आपको यहाँ से एक रिवर्सल सॉरी पुल बैक देखने को मिल सकता है। इस जोन से देखने को मिला है, बट इसकी भी जो अपसाइड है वो थोड़ी बहुत कैप दिखती है टिल 30,007। अभी तो जो क्लोज है 27,780 के आसपास। तो सबसे पहला जो हॉल्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 1,000 पॉइंट के बाद देखने को मिल सकता है। 800 टू 1,000 पॉइंट्स का एक रेंज रहेगा जहां पे कि पहला आपको ओवरहेड सप्लाई देखने को मिल सकता है। और अगर वो भी ब्रीच होता है तो ये जो जोन है दैट शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड 30,768 का। तो वहां तक जाता है कि नहीं जाता दैट नोबडी कैन प्रिडिक्ट, बट ये हमारे बड़े टाइम फ्रेम के जो है एक जोन्स रहेंगे जहाँ पे कि हमें प्राइस को कीनली मॉनिटर करना। अब आते हैं सबसे बढ़िया और सबसे ओवरसोल्ड सेक्टर ऑन इंडियन इंडाइसेस। तो पहले मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम मंथली में स्विच करूंगा और आपको एक चीज जो बहुत ही अच्छी है दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इंडेक्स का जो है मल्टी ईयर का जो ब्रेकआउट हुआ था इस जोन से, आप बोल सकते हैं कि उसको रीटेस्ट करता हुआ देखने की प्रोबेबिलिटी बन रही है मेटल इंडेक्स की। तो हमें अरे लिए जो है ये की जो पॉइंट्स रहेंगे प्राइस एक्शन के बेसिस पे वो ये जोन रहेगी। यहाँ से अगर आके हमें छोटे टाइम या हो सकता है यहाँ पे नहीं भी एग्जैक्टली आके उसको टच करे, हो सकता है जो मूविंग एवरेज की जो डायनामिक सपोर्ट रही है अभी फिलहाल कितने टाइम से, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दिस हैज एक्टेड एज अ डायनामिक सपोर्ट। तो यहाँ से ही अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रिवर्सल देता है या फिर जो है नीचे आके इस जोन को एग्जैक्टली टच करके बाउंस देता है, नोबडी कैन से। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं उससे वीकली पे अगर आके देखते हैं तो वीकली पे देखिए तो फिर से जो है 30 के लेवल्स पे आ रहा है आरएसआई, विच इज अगेन योर बॉटमिंग आउट जोन काइंड ऑफ। यहाँ पे देखिए इस जोन को हमने नियर अबाउट इसी जोन के आ चुके हैं। तो यहाँ आके
मतलब ये जो सेक्टर है, अब मैं कहूंगा कि यहाँ पे शॉर्टिंग जो है बहुत रिस्की हो जाएगी। शॉर्टिंग भी हर लेवल पे या लॉन्ग जाना भी हर लेवल पे हर मार्केट्स में नहीं होता। यहाँ से आके कोशिश कीजिए कि मेटल्स में अभी ढूंढिए कि अगर आपको कुछ बाउंस बैक देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, so that can be playable or not, I cannot comment on this, that is based on your individual's risk appetite। मेटल्स को अब मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से आपको मेरा जो व्यू रहेगा, यहाँ से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है 200-400 पॉइंट और नीचे गिर जाए, बट वो बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा। मेटल्स की जो मूवमेंट्स आती है ना, जो बहुत वाइल्ड होती है दोनों साइड पे, बिकॉज इट इज अ हाई बीटा सेक्टर। तो सेम गोज विद द रियलिटी सेक्टर, ये भी हाई बीटा सेक्टर है। आप देखेंगे वन साइडेड फॉल आ रहा है देखने को कंसिस्टेंटली, लोअर हाई लोअर लो बड़े टाइप पे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक वो टॉपिंग आउट पैटर्न ऑलरेडी वहां से हमें दिख रहा था इस जोन से बड़े टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ से जो है ये जोन जो है आते हुए एक सपोर्ट का काम कर सकती है, एज फार एज योर मोमेंटम इंडिकेटर सपोर्ट गोस। और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो एक अच्छा खासा जो है ये 2020 का जो है ये टेस्ट करता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है, रियलिटी इंडेक्स की हाई, प्रोडक्ट हाई हम बोल रहे हैं बार बार। यहाँ से मतलब रियलिटी सेक्टर भी अगर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई के बेसिस पे काफी ज्यादा ओवरसोल्ड दिख रहा है। एक बाउंस बैक इमिनेंट लग रहा है यहाँ से भी। शॉर्ट करने के लिए इन दोनों हाई बीटा सेक्टर्स को अभी मैं रेफरेन करूंगा और सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को भी, अगर जो कोई डेरिवेटिव्स में करता है तो। बस ये सेक्टर्स बहुत ही ओवरसोल्ड लेवल्स पे आ गए, और सेकेंडली ये बहुत ही हाई बीटा सेक्टर, तो यहाँ पे मूवमेंट्स बहुत वाइल्ड होंगे। तो अगर आप शॉर्ट रहे और आप काट नहीं सके तो यहाँ पे आपको कैपिटल भी आप लूज कर सकते हैं, दैट कैन बी द क्रक्स ऑफ इट। उसके बाद हम जो है CNX मिड कैप को देखते हैं, तो मिड कैप ने भी अच्छे खासे 2 या 3 बेस तोड़ दिए हैं। और अभी यहाँ पे भी एक पुल बैक है जो एक्सटेंडेड लग रहा है, फिर लेकिन यहाँ से हो सकता है एक मैक्स जो है हम लोग इस जोन तक आता हुआ देखें। इस टर्म्स अराउंड टू बी 28,000 के आसपास, 1,500 पॉइंट दूर है मैक्सिमम जो। उसके ऊपर अगर हमारा व्यू चेंज कब होगा, हमारा व्यू चेंज होगा जब 29,000। बट वही है कि ये बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो आपको लेवल्स भी बड़े देखने को मिलेंगे। आपको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करते हो या जो भी करते हो, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम, मैं रेफरेंस पॉइंट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट में जो नॉइज है जो वो हमें खत्म करना है, रिमूव करना है। वो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ही नॉइज रिमूव होता दिखेगा, ह्यूज टर्बुलेंस ह्यूज वोलेटिलिटी मिलेगी आपको। इवन डेली टाइम फ्रेम्स पे भी काफी दिख रहा है, दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग टू वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम। तो आज के लिए जो हमारा लास्ट इंडेक्स रहेगा डिस्कशन पॉइंट के लिए, वो रहेगा CNX स्मॉल कैप। जैसे मैंने आपको रसल 2000 दिखाया था यूएस का, तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो क्लियरली आपको विजिबल है कि यहाँ पे रसल की तरह इसने भी जो है 3 बेस तोड़ दिए हैं। सेम एनालॉजी है रसल 2000 में, आप देखिएगा जाके इस वीडियो को रिवाइंड करके, अगर आपने पहले वाली ध्यान से नहीं देखा तो आपको निफ्टी स्मॉल कैप में भी वही चीज दिख रहा है, 3 बेस टूट चुके हैं और चौथा बेस जो है वो अभी के लिए फॉर द टाइमिंग एक सपोर्ट एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो है ये देखिए हम बिल्कुल धीरे धीरे पास आते हुए दिख रहे हैं कोरोना फेब 2020 के हाई के आसपास। दैट लेवल कम्स आउट टू बी 64,810। तो हमारा जो क्लोज हुआ है वो 83,90 के आसपास हुआ है, और उसके पहले हम लोग जो है लास्ट टू लास्ट वीक, इस वीक में ही, सॉरी लास्ट टू लास्ट नहीं, इसी वीक में 78-80 का बॉटम बना चुके हैं। उसी बेस से हमने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, तो ये एक अच्छा खासा बेस है। अगर हम इस वीक का लो तोड़ते हैं तो हमारा ये वाला क्रिटिकल बेस भी टूट जाएगा जो कि बेस 4 है। फाइनली फिर हम लोग बेस 5 की तरफ मूव करेंगे, दैट कैन बी 6410। पुल बैक ऊपर की साइड यहाँ पे भी थोड़ा सा एक लिमिटेड रह सकता है। आप लोगों को जब तक सबको बाइंग पूरा लॉन्ग करा के अगर स्मार्ट मनी नहीं जाता, दे विल नॉट टेक द मनी, दे विल नॉट टेक द मार्केट डाउन इन अ सिंगल गो। ऐसा कभी भी मार्केट में नहीं होता कि एक ही सीधा एक ही साइड पे ले जाओ, तो वन साइडेड प्ले इजी मनी अब पॉसिबल नहीं होती किसी के लिए भी बनाना। नहीं तो रोज सुबह उठो शॉर्ट करो और पैसा बनाओ, ऐसा नहीं चलता। ये बाउंसेस है, रिवर्सल्स अभी बहुत दूर हैं, ट्रेंड रिवर्सल होगा तो डेफिनेटली वी विल बी फर्स्ट वंस टू शेयर इट विद यू एज एंड व्हेन चार्ट्स कंफर्म मी द सेम थिंग। जब तक मुझे कन्विक्शन नहीं आएगा आई विल नॉट बी कमिंग टू यू एंड टेलिंग यू कि आप यहाँ से लॉन्ग हो जाओ या यहाँ से आप बाय करो। आप साइड में बैठिए, मार्केट को समझिए, प्राइस एक्शन से सीखिए, दैट कैन बी डन इन द मार्केट राइट नाउ। तो आई होप कि आप लोगों को सीखने को मिल रहा है। आई आई होप आप लोगों के फीडबैक जरूर आने चाहिए। यूट्यूब के वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या ट्विटर पे आप अगर चाहें तो ट्विटर पे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो बट अल्टीमेटली अपना फीडबैक जरूर दीजिए, बिकॉज इसके पीछे काफी एफर्ट्स काफी रिसर्च जाता है जो वीकेंड पे। तो आपका
फीडबैक जो है हमें और मोटिवेट करता है कि हम लोग और नई से नई अच्छी से अच्छी चीजें आप तक लाएं, और उसके बेसिस के ऊपर आप लोग भी सीखते रहें और हमें भी आपका फीडबैक जो है मिलता रहे। ट्विटर का ये हैंडल है, अगर आप चाहें तो ट्विटर पे भी जाके फीडबैक दे सकते हैं। तो विद दिस आई थिंक ये वीक का एनालिसिस को देखिए, लास्ट वीक के एनालिसिस देखिए, वहां पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो चीज कैसे हुई मार्केट में, या कहाँ पे हमें जो है मार्केट में चैलेंज मिला उस प्राइस एक्शन बेसिस पे, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। दिस कंटेंट इज बीइंग शेयर्ड विद यू विद इन प्योरली इंटेंशन ऑफ एजुकेशनल पर्पस। तो दिस इज नॉट अ बाइंग और सेलिंग टिप चैनल है। हर चीज में एफर्ट जाता है, हर चीज में टाइम जाता है, हर चीज में रिसर्च जाती है, और वो आपके सामने सिंप्लीफाइड वे में लाने का वही एक जो है कोशिश रहेगी। बट उसके लिए आपकी एनकरेजमेंट, आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब्स जो है हमारे को मोटिवेट करते हैं कि ये सही ऑडियंस तक सही लर्निंग सही कंटेंट जा रहा है। तो बिना आपके फीडबैक के इतना कंसिस्टेंट वे में वीडियोस रिकॉर्ड करना मुश्किल रहेगा। डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक्स आइदर ऑन ट्विटर और ऑन यूट्यूब कमेंट्स। So with this, let's wrap this up for today. Have a wonderful remaining weekend. Take care. Good day.